क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोकसभा के चुनाव देखें, जो परिणाम आए थे 2014 में, 2019 में, जी बिल्कुल क्लियर मैंडेट, जनता का जनादेश, दिल्ली वासियों का जनादेश भाजपा के खाते। और वही अगर विधानसभा की बात करें, प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को मिल जाता है। इसका हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे? जी इसका हम लोग निष्कर्ष ये निकालेंगे कि दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली के जो नागरिक हैं, वो बहुत जागरूक हैं और भली भांति समझते हैं कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, विधानसभा के चुनावों के क्या मायने हैं, किस पे कब भरोसा जताना है। जनता वही है, जनता नहीं बदली है। तो ये दर्शाता है कि ये नया भारत है, नया हिंदुस्तान है। और सही मायने में जो दिल्ली राजधानी है देश की धड़कन है, तो यहाँ पर दिल्ली की जनता बड़ी जागरूक है। एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सवाल ये उठता है, इस बीच सवाल ये उठता है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस कहां है? 1998 से लेकर 2013 का जो दौर दिल्ली ने देखा था, मैं विधानसभा के संदर्भ में बात कर रहा हूं, वो दृश्य देखते ही बनता था। क्योंकि जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, कमान उनके हाथ में थी, और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, जो बड़े कम लोगों को जानकारी होगी, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जो एक ही अपने विधानसभा क्षेत्र में 50 वर्षों से ज्यादा नहीं हारे थे। अंत में उनकी पराजय हुई, वो अलग बात है, लेकिन वो कीर्ति नाम उनके नाम पे दर्ज है। तो यानी कि इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी आज भले ही एक सीट शेयरिंग हुई है उनकी 4-3 के हिसाब से, वो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी और दिल्ली में 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए ज्यादा कोई बदलाव नहीं आने वाला, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात बोल रहा हूं जी, क्योंकि यहाँ पर एक सीट पे आप कह सकते हैं कि जो ईस्ट दिल्ली की सीट है, हर्ष मल्होत्रा और कुलदीप कुमार के बीच में जो टक्कर है, क्योंकि इस समय सिटिंग विधायक हैं कुलदीप कुमार, तो वहां पर वो हो सकता है। जबकि अगर हम हर्ष मल्होत्रा की भी बात करें, उनका बहुत अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है और अच्छे पढ़े लिखे हैं, जनता के बीच अच्छी उनकी एक पकड़ है और जनता बहुत विश्वास करती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम नई दिल्ली की बात करें, जो बड़ी प्रेस्टिजियस हाई प्रोफाइल सीट जिसको बोला जाता है, वहां पर बिल्कुल कम किसी को भी नहीं समझना चाहिए। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, ग्राउंड जीरो पे जो लोगों से बातचीत करके एक अंदाज लगाया जा सकता है कि क्या मुद्दे हैं और किन पे वो भरोसा जताते हैं। क्योंकि यहाँ पर विधानसभा में अलग मुद्दे हैं, लोकसभा के अलग मायने हैं कि आप सांसद बना के किसको भेजेंगे संसद में, और यही बात है कि विधानसभा में अलग मुद्दे होते हैं। तो अभी तो तस्वीर बिल्कुल देखिए, वो तो 4 जून को तय होगी। लेकिन अभी एक बात तय है कि एक कांटे की टक्कर है, कि राह किसी का आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो सीट शेयरिंग पैक्ट हुआ है, मैं दोनों पहलू बड़े संक्षेप में उजागर करूंगा। जी सर। यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर लोकतंत्र है, सबको अपने विचार रखने का हक है कि अगर ये आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा और खासतौर पे नरेंद्र मोदी, उनको कोई हक नहीं बनता कि वो भ्रष्टाचार पे बोले, यही बात उन पे भी लागू होती है। क्योंकि भाजपा के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने बड़े गंभीर आरोप उन पे भी लगाए, उनकी पार्टी पे लगाए हैं भ्रष्टाचार के। और जो वॉशिंग मशीन की बात चल रही है, वो वॉशिंग मशीन भी सब पे लागू होती है। वो वॉशिंग मशीन जो जिसका हवाला दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी पी पी के कोसते थे आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, और कांग्रेस कोसती थी आम आदमी पार्टी को। और वही कथित, बड़ी जिम्मेदारी से पत्रकारों को अपना पक्ष रखना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए। मैं उसको कथित शराब घोटाला बोलूंगा, क्योंकि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, अभी तो जांच चल रही है। यहाँ पर जो कथित शराब घोटाला, एलिज लिकर स्कैम है, तो वहां पर श्रेय शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी ले रही थी कि हमने पर्दाफाश करा है, हम लोग विसल ब्लोअर्स हैं, आज उनके साथ हाथ मिला के बैठे हैं। बहरहाल ये बात दोनों पे, सब पे लागू है कि सारे राजनीतिक दल 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन अंत में सबसे एक है यहाँ पर ये बात कि यहाँ पर आप चुनावों को मद्देनजर रखते हुए और अपना अपना वोट बैंक भी साध रहे हैं और अपनी सहूलियत से, लेकिन सर आपको लग रहा है दलों के साथ हाथ मिला रहे हैं, या आपको लग रहा है जो टर्न कोर्ट्स हो गए हैं एक पार्टी को छोड़कर अगर आज दूसरे में शामिल हो रहे हैं, तो उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। आपको सर लगता है, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी फोकस कर रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है प्रचार कर रहे हैं कन्हैया के लिए, लेकिन कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं दूरी बना रही है। अभी तक राहुल गांधी और केजरीवाल को नहीं देखा गया, हालांकि प्रचार अब तो थम गया है। जी, बड़ा आपका सवाल अहमियत रखता है। मैं इसमें यह बात बोलना चाहूंगा, निस्संदेह